हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम डिस्कस करेंगे लॉ के दो इम्पॉर्टेंट मॉडर्न सोर्सेज को, जो है जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और लेजिस्लेशन। किसी भी लीगल सिस्टम में जस्टिस को इंश्योर करने के लिए कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है, और जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और लेजिस्लेशन ही वो पिलर्स हैं जो इन प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करते हैं। लेकिन ये कैसे काम करते हैं और क्यों इन्हें आज के मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क्स में इतना जरूरी माना जाता है, और ये एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इस वीडियो में हम जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, स्टेरे डिसाइसिस और लेजिस्लेशन के कंसेप्ट और इनकी सिग्निफिकेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन दोनों के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को जानेंगे और इन दोनों सोर्सेज को कंपेयर करते हुए ये जानेंगे कि कैसे ये मिलकर एक डायनेमिक लीगल सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और स्टेरे डिसाइसिस के कंसेप्ट से। ये कंसेप्ट कॉमन लॉ सिस्टम का कॉर्नरस्टोन है। जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब है कि कोर्ट द्वारा दिए गए पास्ट डिसीजंस को यूज करना ताकि फ्यूचर के केसेस को गाइड किया जा सके। इस प्रिंसिपल को लैटिन में स्टेरे डिसाइसिस कहा जाता है, जिसका मतलब है जो फैसला हो चुका है उसे फॉलो करना। ये इंश्योर करता है कि सिमिलर केसेस को कंसिस्टेंटली ट्रीट किया जाए, जो लीगल सिस्टम में फेयरनेस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है। अगर आसान शब्दों में हम इसे डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि जुडिशियल प्रेसिडेंट या स्टेरे डिसाइसिस एक लीगल प्रिंसिपल है जिसमें हायर कोर्ट के डिसीजंस लोअर कोर्ट के लिए बाइंडिंग होते हैं, ताकि फ्यूचर में सिमिलर सर्कमस्टांसेस वाले केसेस को गाइड किया जा सके। जुडिशियल प्रेसिडेंट के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, रेशो डेसिडेंटी और ऑबिटर डिक्टा। रेशो डेसिडेंटी वो लीगल रीजनिंग या प्रिंसिपल होता है जिसके बेसिस पर डिसीजन लिया गया है। ये प्रेसिडेंट का एसेंस होता है और ये बाइंडिंग होता है। और ऑबिटर डिक्टा जजेस के द्वारा दी गई एडिशनल ऑब्जर्वेशंस या ओपिनियंस होते हैं, और ये बाइंडिंग नहीं होते, लेकिन ये एक परसुएसिव वैल्यू होल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉर्ट लॉ के अंडर डोनोग्वे वर्सेस स्टीवनसन के केस में नेबर प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया गया था। ये प्रिंसिपल रेशो डेसिडेंटी बन गया और आगे कई नेग्लिजेंस केसेस में अप्लाई किया गया। स्टेरे डिसाइसिस का ये प्रिंसिपल हायरार्कियली ऑपरेट करता है, यानी जो डिसीजंस हायर कोर्ट्स देते हैं वो डिसीजन उस जूरिसडिक्शन में सभी लोअर कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रूलिंग्स सभी हाई कोर्ट्स पर बाइंडिंग होती हैं, और हाई कोर्ट्स के डिसीजंस उसके जूरिसडिक्शन में सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग होते हैं। स्टेरे डिसाइसिस का ये प्रिंसिपल कंसिस्टेंसी और अडॉप्टेबिलिटी के बीच एक बैलेंस प्रोवाइड करता है, और ये इंश्योर करता है कि लीगल प्रिंसिपल्स पास्ट रूलिंग्स के विजडम से गाइड होते हुए ऑर्गेनिकली इवॉल्व हों। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जुडिशियल प्रेसिडेंट या स्टेरे डिसाइसिस का ये प्रिंसिपल लीगल सिस्टम में कंसिस्टेंसी, फेयरनेस और स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जो स्टेरे डिसाइसिस के प्रिंसिपल से गाइड होते हैं कई लीगल सिस्टम्स के कॉर्नरस्टोन हैं, लेकिन ये इतने वैल्यूएबल क्यों हैं और इनकी लिमिटेशंस क्या हैं? तो इन क्वेश्चंस के आंसर को जानने के लिए चलिए इनकी एडवांटेजेस और क्रिटिसिज्म्स को एक्सप्लोर करते हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की
कई स्ट्रेंथ्स हैं जो इसे एक एसेंशियल सोर्स ऑफ लॉ बनाती हैं, लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं जो इसकी लिमिटेशंस को हाईलाइट करते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। फर्स्ट है कंसिस्टेंसी और सर्टेनिटी। प्रेसिडेंट्स ये इंश्योर करते हैं कि सिमिलर केसेस को एक जैसा ट्रीट किया जाए, जो लीगल सिस्टम में फेयरनेस और प्रेडिक्टेबिलिटी को प्रमोट करता है। सेकंड है एफिशिएंसी। एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स पर रिलाय करके जुडिशियल प्रेसिडेंट टाइम और एफर्ट सेव करता है, क्योंकि कोर्ट को सेटल्ड इशू को दोबारा इवेलुएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड है अडॉप्टेबिलिटी। केस बाय केस डिसीजंस के थ्रू जुडिशियल प्रेसिडेंट लॉ को ऑर्गेनिकली इवॉल्व करने का मौका देते हैं और नए इश्यूज और सोसाइटल चेंजेस को एड्रेस करते हैं। फोर्थ है प्रैक्टिकल गाइडेंस। ये इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस के लिए क्लियर गाइडलाइंस देते हैं जो उन्हें ये समझने में मदद करते हैं कि लॉ उनके एक्शंस पर कैसे अप्लाई हो सकता है। ये एडवांटेजेस जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं, जो एक स्टेबल और प्रेडिक्टेबल लीगल सिस्टम बनाता है। लेकिन ये बिना चैलेंजेस के नहीं हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को कुछ क्रिटिसिज्म्स भी फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है रिजिडिटी का। प्रेसिडेंट्स लीगल सिस्टम को इनफ्लेक्सिबल बना सकते हैं, क्योंकि कोर्ट्स इजियर डिसीजंस से बाउंड होते हैं, फिर चाहे वो आउटडेटेड या इनएप्रोप्रिएट ही क्यों ना हो। सेकंड है कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत सारे प्रेसिडेंट्स होने की वजह से रेलेवेंट केस लॉ को ढूंढना और इंटरप्रिटेट करना जजेस और लॉयर्स दोनों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। थर्ड है डिपेंडेंस ऑन जुडिशियल क्वालिटी। प्रेसिडेंट्स की इफेक्टिवनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हायर कोर्ट्स ने कैसे डिसीजंस लिए हैं। पुअर रीजनिंग वाले जजमेंट्स कंफ्यूजन और इनकंसिस्टेंसी क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ है स्लो डेवलपमेंट। केस बाय केस रूलिंग पर रिलाय करने की वजह से प्रेसिडेंट्स के थ्रू लीगल रिफॉर्म्स स्लो हो सकते हैं, खासकर उन एरियाज में जहां तुरंत अटेंशन की जरूरत होती है। तो बेशक जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी और ग्रेजुअली इवोल्यूशन को बैलेंस करने की एबिलिटी इन्हें एक वाइटल सोर्स ऑफ लॉ बनाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जुडिशियल प्रेसिडेंट्स लीगल सिस्टम में कंसिस्टेंसी और अडॉप्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं, लेकिन ये सिस्टम में रिजिडिटी और कॉम्प्लेक्सिटी भी ला सकते हैं। इनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझना जरूरी है, ताकि हम लॉ को शेप करने के इसके रोल को अच्छे से समझ सकें। चलिए अब बात करते हैं लेगिस्लेशन के कंसेप्ट और उसकी सिग्निफिकेंस की। लेगिस्लेशन मॉडर्न लीगल सिस्टम में लॉ का प्राइमरी सोर्स है, जो गवर्नेंस के लिए एक फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। लेगिस्लेशन का मतलब है लॉ बनाने का प्रोसेस, जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पार्लियामेंट या कांग्रेस के थ्रू होता है। लेगिस्लेशन लोगों की विश का डेलिब्रेट और सिस्टमैटिक एक्सप्रेशन होता है, जो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए इनेक्ट किया जाता है। अगर लेगिस्लेशन की सबसे सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो ये लॉज को क्रिएट, अमेंड या रिपील करने का एक फॉर्मल और अथॉरिटेटिव प्रोसेस है, जो एक कंपिटेंट लेजिस्लेटिव बॉडी करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली आईपीसी को रिपील करके
भारतीय न्याय संहिता इनेक्ट की है, जो इंडिया में क्रिमिनल लॉ को गवर्न करती है, और सिमिलरली यूनाइटेड स्टेट्स का सिविल राइट्स एक्ट एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है जो रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स या नेशनल ओरिजिन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। लेजिस्लेशन का मॉडर्न लीगल सिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये लीगल रूल्स के लिए एक क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। चलिए इसकी इंपॉर्टेंस को और ज्यादा डिटेल में समझते हैं। लेजिस्लेशन की इंपॉर्टेंस को हम कुछ पॉइंट्स में समराइज कर सकते हैं। सबसे पहला है क्लैरिटी और प्रिसिजन। लेजिस्लेशन क्लियर रिटन रूल्स प्रोवाइड करता है, जिसमें एम्बिग्विटी काफी कम होती है। इससे इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस को अपने राइट्स और ऑब्लिगेशंस समझने में आसानी होती है। सेकंड है डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन। लेजिस्लेशन प्रोसेस के थ्रू बनाए गए लॉज लोगों की इच्छा को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि ये उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए इनेक्ट किए जाते हैं। थर्ड है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। लेजिस्लेशन काफी ब्रॉड इश्यूज को एड्रेस कर सकता है, जैसे नए और इमर्जिंग एरियाज, साइबर क्राइम, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और डाटा प्राइवेसी। फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी और एडॉप्टेबिलिटी। लेजिस्लेटिव बॉडीज को लॉज अमेंड या रिपील करने की पावर होती है, ताकि लॉज सोसाइटी के इवोल्यूशन के साथ रेलेवेंट बने रहें। और फिफ्थ है अथॉरिटी और एनफोर्समेंट, यानी लीगल रूल्स को एनफोर्स कराने के लिए लेजिस्लेशन एक फॉर्मल और अथॉरिटेटिव बेस प्रोवाइड करता है, जो स्टेट की पावर से बैक्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ने सिटीजन्स को एम्पावर किया है, जो गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है। सिमिलरली यूएस में फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट जैसे लेबर लॉज क्लियर और एनफोर्सेबल प्रोविजंस के थ्रू वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट, लेजिस्लेशन एक फॉर्मल, प्रिसाइज और डेमोक्रेटिक सोर्स ऑफ लॉ है, जो लीगल सिस्टम में क्लैरिटी, अडॉप्टेबिलिटी और अथॉरिटी इंश्योर करता है। लेजिस्लेशन मॉडर्न लीगल सिस्टम की बैकबोन है, लेकिन जैसे किसी भी सिस्टम की अपनी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस होती हैं, वैसे ही लेजिस्लेशन की भी हैं। तो चलिए इन दोनों एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। लेजिस्लेशन कुछ क्लियर एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं, जो इन्हें रिलायबल और इफेक्टिव सोर्स ऑफ लॉ बनाते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं, और वो लिमिटेशंस केयरफुल कंसीडरेशंस डिमांड करती हैं। तो पहले लेजिस्लेशंस की एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट है क्लैरिटी और प्रिसिजन, यानी लेजिस्लेटिव लॉज लिखे और कॉडिफाइड होते हैं, जिससे एम्बिग्विटी काफी कम हो जाती है, और इससे इंश्योर होता है कि इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस अपने राइट्स और ड्यूटीज को क्लियरली समझ सकें। सेकंड है डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यानी लेजिस्लेशन लोगों की विल को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि लॉज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा बनाए जाते हैं। थर्ड है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी लेजिस्लेशन कई तरह के इश्यूज को डिटेल में एड्रेस कर सकते हैं, जिससे स्पेसिफिक एरियाज जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन,
लेबर राइट्स और पब्लिक सेफ्टी को एडिक्वेटली कवर किया जाता है। फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लेजिस्लेटिव बॉडीज लॉज को अमेंड और रिपील करने के साथ नए लॉज को इंट्रोड्यूस कर सकती हैं ताकि वो चेंजिंग सोसाइटल नीड्स जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स या इवॉल्विंग ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स के हिसाब से अडॉप्ट कर सकें। और फिफ्थ है सर्टेनिटी और यूनिफॉर्मिटी, यानी लेजिस्लेशन यूनिफॉर्म रूल्स प्रोवाइड करता है जो अक्रॉस द ज्यूरिसडिक्शन कंसिस्टेंटली अप्लाई होते हैं। इससे फेयरनेस और प्रिडिक्टेबिलिटी इंश्योर होती है। ये सभी एडवांटेजेस लेजिस्लेशन की एफिशिएंसी और इंक्लूसिवनेस को हाईलाइट करते हैं। लेकिन जैसे हमने बात की थी, लेजिस्लेशंस की कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिन्हें समझना भी काफी जरूरी है। फर्स्ट लिमिटेशन है ओवर लेजिस्लेशन, यानी जब लॉज फ्रीक्वेंटली बनाए जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स और ओवर क्राउडेड लीगल फ्रेमवर्क बन सकता है जिससे इंडिविजुअल्स को अप टू डेट रहना मुश्किल हो जाता है। सेकंड है इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी लेजिस्लेशंस को अमेंड करना पॉसिबल है लेकिन वो फॉर्मल प्रोसेस काफी स्लो और ब्यूरोक्रेटिक हो सकता है जो लेजिस्लेशंस को इमीडिएट सोसाइटल चेंजेस के लिए कम रिस्पॉन्सिव बनाता है। थर्ड है डिपेंडेंस ऑन इंटरप्रिटेशन, यानी क्लैरिटी के बावजूद कुछ लेजिस्लेटिव प्रोविजंस को जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है जो प्रैक्टिस में वेरीड एप्लीकेशंस का कारण बन सकती है। फोर्थ है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यानी लेजिस्लेटिव प्रोसेस कभी कभी पॉलिटिकल एजेंडा से ड्रिवन होता है ना कि सोसाइटल नीड्स से, जो पुअरली ड्राफ्टेड या बायस्ड लॉ का रीजन बन सकता है। और फिफ्थ है यूनिफॉर्मिटी वर्सेस लोकल नीड्स। वैसे तो यूनिफॉर्मिटी एक स्ट्रेंथ है, लेकिन कुछ डाइवर्स सोसाइटीज में ये स्पेसिफिक रीजनल या फिर कल्चरल नीड्स को एड्रेस नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो डाटा प्रोटेक्शन लॉज काफी कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, लेकिन उनके स्ट्रिक्ट और यूनिफॉर्म एप्लीकेशंस कभी कभी लोकल बिजनेस प्रैक्टिसेस या टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस को अकाउंट नहीं कर पाते। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि लेजिस्लेशन की क्लैरिटी, अडॉप्टेबिलिटी और डेमोक्रेटिक बेसिस इसे एक पावरफुल सोर्स ऑफ लॉ बनाते हैं, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, पोटेंशियल रिजिडिटी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए ससेप्टेबिलिटी ये हाईलाइट करते हैं कि केयरफुल ड्राफ्टिंग और रेगुलर रिव्यू की जरूरत है। तो अब जब हमने जुडिशियल प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन के कंसेप्ट, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को समझ लिया है, चलिए ये देखते हैं कि ये दोनों सोर्सेज कैसे कंपेयर होते हैं और ये कैसे साथ मिलकर एक डायनेमिक और इफेक्टिव लीगल सिस्टम क्रिएट करते हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और लेजिस्लेशन अपने अपने डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को क्रिटिकल तरीकों से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए इनके की फीचर्स को कंपेयर करते हैं। अगर बात करें दोनों के नेचर की, तो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स ओरिजिनली कोर्ट्स के डिसीजंस के थ्रू इवॉल्व होते हैं, वहीं दूसरी तरफ लेजिस्लेशन लेजिस्लेटिव बॉडीज द्वारा एक डेलिब्रेट और कोडिफाइड प्रोसेस को फॉलो करके बनाए जाते हैं। अगर बात करें इन दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी की,
तो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं और इंडिविजुअल केसेस में इंटरप्रिटेशन के थ्रू अडॉप्ट किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेजिस्लेशन एक स्टेबल और यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, जिसमें चेंजेस करने के लिए फॉर्मल अमेंडमेंट्स की जरूरत होती है। अगर बात करें इन दोनों के स्कोप्स की, तो प्रेसिडेंट्स स्पेसिफिक होते हैं और केसेस के फैक्ट्स के लिए और फ्यूचर में सिमिलर केसेस के लिए गाइडलाइंस सेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेजिस्लेशंस ब्रॉड एरियाज को कवर करते हैं, जिसमें डिटेल्ड प्रोविजंस होते हैं जो सभी केसेस पे एप्लीकेबल होते हैं। अगर बात करें इन दोनों की अथॉरिटी की, तो प्रेसिडेंट कोर्ट की हायरार्की पर रिलाय करते हैं, जिसमें हायर कोर्ट्स के डिसीजंस लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेजिस्लेशन अपनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन या लेजिस्लेटिव प्रोसेस से डिराइव करते हैं। इन डिफरेंसेस को डिस्कस करने के बाद यह समझना जरूरी है कि इन दोनों सोर्सेस की असली स्ट्रेंथ इनके कॉम्प्लीमेंटिंग रोल्स में है, जो एक वेल राउंडेड लीगल सिस्टम इंश्योर करती है। तो चलिए जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और लेजिस्लेशन के कॉम्प्लीमेंटिंग रोल को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है फ्रेमवर्क और एप्लीकेशन, यानी लेजिस्लेशन रूल्स के ब्रॉडर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और वहीं जुडिशियल प्रेसिडेंट्स इन रूल्स को स्पेसिफिक केसेस में इंटरप्रेट और अप्लाई करता है। सेकंड है डायनेमिक इवोल्यूशन। प्रेसिडेंट्स लॉ को ऑर्गेनिकली इवॉल्व होने का मौका देते हैं ताकि वो सोसाइटल चेंजेस के साथ रेलेवेंट बना रहे, और लेजिस्लेशन स्टेबिलिटी और अथॉरिटी प्रोवाइड करता है जो लीगल सिस्टम की फाउंडेशन के लिए जरूरी है। और थर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहां लेजिस्लेशन साइलेंट या एम्बिगुअस होता है, वहां जुडिशियल प्रेसिडेंट्स केस लॉज के थ्रू सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल लॉज ब्रॉड प्रिंसिपल्स आउटलाइन करते हैं, लेकिन कोर्ट्स के डिसीजंस उनके प्रैक्टिकल एनफोर्समेंट को शेप करते हैं। प्रेसिडेंट्स आर्बिट्ररी या पुअरली ड्राफ्टेड लॉज पर चेक रखते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि लेजिस्लेटिव प्रोविजंस को कंसिस्टेंटली और फेयर तरीके से इंटरप्रेट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में राइट टू एजुकेशन एक्ट एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन इंश्योर करता है, और जुडिशियल प्रेसिडेंट्स इन प्रोविजंस को इंटरप्रेट करके स्पेसिफिक इशू को एड्रेस करते हैं और इक्विटेबली इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करते हैं। तो इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और लेजिस्लेशंस एक ही कॉइन की दो साइड्स हैं। जहां लेजिस्लेशन फाउंडेशन सेट करता है, वहीं जुडिशियल प्रेसिडेंट्स उनमें लाइफ डालते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि लॉ रेलेवेंट, डायनेमिक और जस्ट रहे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम जूरिस्प्रूडेंस के एक और लीगल कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।